समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों नायक नायिकाओं को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ और तमाम मंच पे बैठे और वक्तागण श्रोतागण सभी साथियों का इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। 25 अगस्त 1918 को मंडल आयोग के अध्यक्ष प्रीति मंडल जी का 106वें जन्म जयंती के अवसर पर उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आज़ादी के लगभग 75 से 76 साल बीतने जा रहे हैं और सरकारें जानवरों की जाति आधारित जनगणना करती है। कुत्तों का करता है, रथों का करता है, सूरों का करता है, खच्चरों का करता है, पेड़ पौधे नदी नाले सभी का करता है। पर हम जो 52% ओबीसी के लोग हैं, आज तक इनका जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ है। इसलिए चौधरी विकास पटेल साहब कहते हैं कि हम ओबीसी के लोग इस देश में 8वां अजूबा हैं। 7वां अजूबा आप लोगों ने सुना होगा, पर 8वां अजूबा हम लोग हैं। अब 8वां अजूबा हम लोग कैसे हो गए? 52% का मतलब है कि आधे से लगभग ज़्यादा हमारी संख्या है। फिर भी हम लोगों ने सत्ता सब कुछ ब्राह्मणों को सौंप दिया है। अगर आदमी एक साइकिल भी खरीदता है और पड़ोसी वाला मांगने के लिए आ जाता है तो 10 बार समस्या दीवार हो जाए, लेकिन देता नहीं उसको चलाने के लिए। लेकिन हम ओबीसी के लोग ब्राह्मणों को देश चलाने के लिए देंगे। ऐसा संभव है? हर 5 साल चुनाव होता है, हम लोग वोट भी देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा राजपाट नहीं आ पा रहा है इस देश में। इसका कारण है साथियों, ओबीसी के लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ज्योतिबा फुले कहते थे कि जिस तरीके से नाई का बाल काटना धर्म नहीं धंधा है, उसी तरीके ब्राह्मणों का कर्मकांड करना धर्म नहीं धंधा है। ब्राह्मण हम लोग के घर में आते हैं, बच्चों का नाम रखते हैं, वो खुद नहीं आते, हमारे लोग ही जाते रहते हैं जुड़ाने के लिए उनको। लेकिन वो नाम इतना खराब रखता है कि चार समाज का भी किसी किसी का नाम बताने में शर्म लगता है। गुरु, कटवारू, सुखाई, चुखाई, इस तरीके का नाम रख देते हैं। नाम भी फ्री में नहीं रखता, उसका पैसा लेता है। और फिर शादी विवाह होता है तो बगैर ब्राह्मण के लोग करते नहीं, वो चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बन जाए, लेकिन उसको इतना समझ नहीं आ पाया कि हमारे समाज का भी आदमी ये सब कर्मकांड कर सकता है। फिर भी वो गुलामी के कारण ब्राह्मण से ही कराते रहते हैं। गरीब प्रवेश होता है, उसमें अपने माँ बाप को घर में नहीं घुसने देता। जिन लोगों ने उसको पाल पोस कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना दिया, उसको पहले घुसने देना पसंद नहीं करता, वो पोंगा पंडित ब्राह्मणों को बुलाता है और फिर अपना कर्मकांड कराता है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी जिंदा में तो फीस लिया, लूटा, ठगा किया ही, मरने के बाद ही वो ठगने को ही प्लान योजना का काम करते रहता है। अब सिर्फ वही नहीं करता, हमारे लोग भी गुलामी के काम के पीछे लगे रहते हैं। तो साथियों, ये सब समझने का जरूरत है। अब रही बात जो संवैधानिक अधिकार है, तो 314 ओबीसी के आईएएस बच्चे सेलेक्ट हो चुके थे, जिनको क्रीमी लेयर लगाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने रोक दिया उनको आईएएस बनने से। उसमें से 2-3 लोग शायद आत्महत्या भी कर लिए थे, ऐसा सुनने में आया था। तो इस तरीके साथियों हम लोगों के साथ बड़े पैमाने पर नाइंसाफी हुआ है। तो इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम 52% ओबीसी के लोग आज नहीं तो कल जागृत होंगे और अपना हिस्सा लेंगे। ये अलग बात है कि ब्राह्मणों ने हम लोगों को समझाकर अयोध्या भेज दिया और हम लोग अपना मंडल कमीशन की लड़ाई को भूल गए, लेकिन आज नहीं तो कल हम लोग दिल्ली घेरेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। जय ओबीसी, जय।